औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर है मार्च 2019 का। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पेपर एचईसी ने 2018 में कंडक्ट किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम 2019 जो मार्च में पेपर हुआ था उस पर डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पोर्शन पेपर का है वो है इंग्लिश एमसीक्यूज हैं, सिलेक्ट सिमिलर वर्ड्स। अब इसमें एग्जामिनर ने जो पूछा है कि वो सेम अल्फाज जो दिए गए हैं उनका चुनाव करे, जबकि पिछले पेपर में एग्जामिनर ने इसकी जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो था सिनोनिम। जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंटेम्प्ट, जिसका उर्दू मीनिंग है जिल्लत ख्वारी। इसके जो चार मुमकिन ऑप्शन दिए गए होंगे, इसमें जो दुरुस्त जवाब है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो वो है डिसरिगार्ड, नेक्स्ट प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, ढंडोरा पीटना, शोर मचाना। इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था अनाउंस्ड। नेक्स्ट इलेबोरेट, तफसील करना, मुकम्मल करना। दुरुस्त जवाब डिलीट, डिटेल्ड। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशंस, तशरीह या बयान। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट क्यूरियस, इसका तजस्सुस करना, उर्दू तर्जमा राजजोई करना, मुश्ताक। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सोनोपी। इसमें जो इसका नेक्स्ट सवाल है वो है एब्सोल्यूट, मुकम्मल। दुरुस्त जवाब है कंप्लीट। इसमें 7 सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं, जबकि जो प्रीवियस पेपर 2018 था उसमें 10 दिए गए थे। इसमें जो एचईसी ने पेपर को मजीद इंग्लिश का एक पोर्शन डाला है वो है प्रपोजिशन का। अब जो नेक्स्ट इसमें है सिलेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि मुतरादफ अल्फाज, अटोनियम्स। रिपल्सिव, नफरत अंगेज, मकरू। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एग्रीएबल। नेक्स्ट 8 नंबर पे एम्बिगुअस, दुरुस्त जवाब क्लियर। नेक्स्ट ब्लंट, इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो है साफ गो। जवाब इसका शार्प। एक्सक्लूड, खारिज करना। दुरुस्त जवाब है इंक्लूड, शामिल करना। नेक्स्ट एक्सप्लोयर्स, खुला हुआ। जवाब है वो है सीक्रेट। नेक्स्ट 12 नंबर पे फॉरबिड, मना करना। अलाउ, इसका जवाब है अलाउ, इजाजत देना। नेक्स्ट 14 नंबर पे रीलिंग्विश, छोड़ना। जो जवाब है इसका वो है पोजेसिव। इसमें जो नेक्स्ट 6 नंबर इंग्लिश के पोर्शन में डाले गए वो है प्रपोजिशन के। इसमें जो फर्स्ट प्रपोजिशन है वो है ही प्रोहिबिटेड। इसका जो दुरुस्त जवाब है ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग्स। नेक्स्ट ही साइटेड कोलोरिया, ही साइटेड फ्रॉम। नेक्स्ट इसकी प्रपोजिशन है शी वॉज अकम्प्लीट बाय हर मदर्स। नेक्स्ट प्रपोजिशन है द पुलिस प्रोब, खाली जगह द केस, द पुलिस प्रोब इनटू द केस। नेक्स्ट स्टार्ट नो एंड गो ऑन, खाली जगह यू रीच
द रिवर। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अंटल। नेक्स्ट खाली जगह, हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यू एंड नाइस वर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बिसाइड्स। नेक्स्ट प्रोपोजिशन 20 नंबर पे है, वी हैव बीन वेटिंग, खाली जगह मॉर्निंग, वी हैव सिंस वेटिंग मॉर्निंग। अब इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज। इंग्लिश के 20 नंबर कंप्लीट होने के बाद जीके का पेपर शुरू होता है। ये भी एमसीक्यूज है। इसमें जो फर्स्ट है वो है विच इज द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका नाम बताएं, तो वो है नासा। कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। जो कैंगरू है वो किस मुल्क का कौमी जानवर है। तो इसमें 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व। कि वो कौन सा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है सऊदी अरेबिया। हु वाज द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018। कि 2018 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन था वो कौन सा मुल्क है। इसका दुरुस्त जवाब है फ्रांस। अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म्स इज फॉर। कि जो अमेरिकन सदर है उसका सदारत का दुरानिया कितने साल का है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 4 साल। इसी तरह ही जो प्रीवियस पेपर 2018 था उसमें एग्जामिनर ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन पूछी थी। तो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन है वो है 5 साल का। ये दोनों ही क्वेश्चन इंतहाई अहम है। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट मीन कि जो सबसे बड़ी सजा है वो कौन सी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डेथ पेनल्टी। हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन बार्सिलोना। इसका दुरुस्त जवाब फर्स्ट गोल्फ वाज स्टार्टेड इन 1990। प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। कि सबसे ज्यादा चाय बनाने वाला मुल्क तो वो है चाइना। एफिल टावर इज बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस। कि जो एफिल टावर है वो फ्रांस के किस शहर में है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इटली। अब एग्जामिनर इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि जो एफिल टावर है वो किस मुल्क में है। नेक्स्ट, सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किसने तजवीज किया। इसका दुरुस्त जवाब है प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। वेयर इज द बिगेस्ट सॉल्ट माइन। इसका दुरुस्त जवाब है जेहलम। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया तो दरिया सिंध है। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री। सिंगापुर किस मुल्क से अलहदा हुआ। तो इसका दुरुस्त जवाब है मलेशिया। इसमें 15वां जनरल नॉलेज का सवाल, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। कि उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिसकी उम्र 92 साल है। तो उसका दुरुस्त जवाब है मातीब मोहम्मद और ये मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है। इज लोकेटेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हीग्यू। इसका दुरुस्त जवाब हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। उस मुल्क का नाम बताइए कि जो सार्क का मेंबर नहीं है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ताजिकिस्तान। इसमें एक और इंतहाई अहम क्वेश्चन बनता है कि सार्क इज स्टैंड फॉर।
कि सार्क किस चीज की एब्रीवेशन है? सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, द खैबर पास लिंक विच टू कंट्रीज। जो खैबर पास है वो किन दो मुल्कों को मिलाता है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री। बगदाद दारुल खिलाफा है किस मुल्क का? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इराक। विच कंट्री हैज नो ओशंस। के उस मुल्क का नाम बताइए जो कोई समंदर नहीं रखता। ये प्रीवियस पेपर में भी रिपीट किया गया और इस पेपर में भी पूछा है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई समंदर नहीं है। इस तरह जीके के भी 20 नंबर कंप्लीट हो गए। इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इस्लामिक स्टडी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू फैमिली। तो इसमें जो एग्जामिनर ने पूछा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से तल्लक रखते थे? तो वो कबीला बनु हाशिम से तल्लक रखते थे। इसका दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डॉटर्स। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। जबूर वाज रिलीव्ड ऑन। के जो जबूर किताब है वो किस नबी पर नाज़िल हुई? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। विच वाज द अवार्डेड द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। के जो अल्लाह की तलवार है वो किस सहाबी को लकब मिला? इसका दुरुस्त जवाब है खालिद बिन वलीद को। हजरत खालिद बिन वलीद को। मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। कि जो पहली मस्जिद रूह जमीन पर बनाई गई मस्जिदुल हराम। दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट, इन हज स्टोनिंग द डेवल इज कॉल्ड। कि वो हज का वो कौन सा मुकाम है जहां पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं? जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है रमी। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम अजान वाज प्रपोज्ड बाय। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हजरत उमर। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉस्क दैट वाज डिमोलिश्ड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। कि वो मस्जिद का नाम बताएं जिसे मस्मार कर दिया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट, सोशल बाइकॉट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूज फ्रॉम द एयर। कि जो सोशल तल्लकात थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खारिज कर दिए गए। कितने अरसे तक वो मनसूख रखे गए? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 3 साल। नेक्स्ट, मुस्लिम फाइट इन गजवा बदर। के मुसलमानों ने जो गजवा बदर में टोटल कितने मुसलमान शामिल हुए? तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है 313। इसी तरह ही ये इस्लामिक जो पोर्शन था वो 10 नंबर का था, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसमें पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। इसका जो पहला एमसीक्यूज है वो है ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। आईने पाकिस्तान 1956 के मुताबिक पाकिस्तान का नाम तो वो है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट सिस्टम बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में राज था? तो वो था प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि सदारती निजाम। नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट बाय द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन मुंतखब करता था? इसमें जो इसका थर्ड हिस्सा है बोथ, यानी कि नेशनल असेंबली
और सेनेट, ये दोनों ही जो अवान है ये सदर को मुंतखब करते थे। नेक्स्ट, आर्टिकल 58B ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो आर्टिकल 58B है आईन पाकिस्तान का, वो क्या कहता है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली के जो 1973 के आइन के मुताबिक जो 58B की ताकत थी, इख्तियारात थे, वो सदर पाकिस्तान को थे कि वो किसी भी वक्त 58B का इस्तेमाल करते हुए जो नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली है, उसको डिसॉल्व कर सकता था, खत्म कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो वो है जैस्मीन का। नेक्स्ट, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, जो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है प्रेसिडेंट। जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा वो ही कमांडर इन चीफ होगा। नेक्स्ट, अब्दुल रब्बाब नश्तर वाज गवर्नर ऑफ, जो सरदार अब्दुल रब्बाब है वो किस सूबे के गवर्नर थे? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो पंजाब के। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, यानी कि जो पाकिस्तान का कौमी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो पहली औरत गवर्नर बनी उसका नाम वो है डॉक्टर शमशाद अख्तर। नेक्स्ट, डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि जो यौम दिफा है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 6 सितंबर, हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मैथ का। इसमें भी 2 क्वेश्चन वही जो 2018 वाले थे वो रिपीट किए गए। इसका जो पहला क्वेश्चन है मैथ का वो है 25 मल्टीप्लाई 0.7, सिंपल क्वेश्चन है। 20 को 25 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आपका आएगा 18.25। नेक्स्ट जो इसका है वो है 400 का 50%, यानी कि 400 का 15% कितना होगा? 415/100 मल्टीप्लाई 400, दोनों को जो 0 है वो आपस में कट जाएंगी और 15 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 15 चौका 60, उसका जो दुरुस्त जवाब आएगा वो 60 होगा। इसमें इसी तरह ही इसके ये जो कंप्लीट इसका जो मैथ का पोर्शन है वो 5 नंबर का है। बाकी 2 सवाल भी इंतहाई आसान है। इसमें जो नेक्स्ट इंग्लिश ऐसे दिए गए हैं वो है रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट इसमें जो ऐसे दिया गया है वो है मीडिया एजुकेशन। नेक्स्ट, वुमेन राइट्स। ये इसमें 3 ऐसे दिए गए थे और जो 7 इसमें पर्सनल स्टेटमेंट थी वो थी। इसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट दी गई थी वो थी व्हाई डू बिकम चूज द लॉ प्रोफेशन, कि आप लॉ प्रोफेशन को क्यों चूज करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। उम्मीद है कि जो 2019 का पेपर है इसके मुतल्लिक तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। इसमें जो जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश का पोर्शन है या मैथ का, इस्लामियात का, इसमें से तकरीबन जो एग्जामिनर है वो तकरीबन 20 से लेकर 30-35% क्वेश्चन रिपीट करता है। तो तमाम स्टूडेंट जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उससे भी इस्तेफादा हासिल करें और ये जो 2019 मार्च 2019 में पेपर HEC ने कंडक्ट किया है इससे भी इस्तेफादा करें। इंशाल्लाह ही 2000 जो नेक्स्ट पेपर है 2019 में जो सितंबर में हुआ था वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे।